दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवस है। दरअसल अगर हम बात करें इसके स्थापना की तो सन 2000 में रामविलास पासवान ने दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। लेकिन ठीक 21 साल बाद 2021 में ये लोक जनशक्ति पार्टी दो खेमे में बट गया। एक खेमा चाचा पशुपति पारस के जिम्मे है और दूसरा पुत्र चिराग पासवान के जिम्मे है। लेकिन अब दोनों तरफ से ये स्थापना दिवस मनाने की होड़ लगी हुई है। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों ही एनडीए के साथ हैं। लेकिन अब ये बातें सामने आ रही है कि भाई दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन की भी बात हो रही है। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा ऐसा भी दिखाने का प्रयास है। हम जानना चाहेंगे और आप भी जानना चाह रहे होंगे कि इन दोनों यानी चाचा भतीजे में ताकतवर कौन है। और इस बात को समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए और हाजीपुर को लेकर जो चर्चाएं चले, इस बात को जानने के लिए हम सीधा पहुंचे हैं लोक जनशक्ति पार्टी में। हमारे साथ महिला अध्यक्षा हैं, महिला प्रदेश अध्यक्षा हैं इस पार्टी के, और इन्हीं से हम बात करेंगे। स्मिता शर्मा जी हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है शक्ति प्रदर्शन किस तरह से होने जा रहा है आप लोगों का? उधर चिराग पासवान जी भी प्रदर्शन के मूड में हैं और पूरा गांधी मैदान पाटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इसको राजनीतिक ये से आप देख रहे हैं तो इसको शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं। लेकिन ये तो भाई हमारा 24वां साल है लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस साल जो है हम लोग हाजीपुर में मना रहे हैं। हाजीपुर की धरती का रिश्ता जो है लोक जनशक्ति पार्टी से बहुत गहराव से जुड़ा हुआ है। माँ बेटे का संबंध एक है उनसे। तो हम लोग कहीं ना कहीं यही सोचे कि बहुत साल हो गए, हम लोग पहली बार जो है, क्योंकि हाजीपुर की धरती पे भी स्थापना दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि एक रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी भी संगठन के लिए। तो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी इससे। तो अब इसको शक्ति प्रदर्शन कहना चाहते तो वो भी आप कह सकते हैं। लेकिन चुनावी माहौल है, पूरा जो माहौल है बिहार में चुनाव का हो चुका है, और अचानक से हाजीपुर में ये जो स्थापना दिवस मनाने की होड़ लगी आप लोगों के तरफ से, ये क्या चुनाव को देखते हुए है कि जानने का प्रयास भी है कि हाँ वाकई में हाजीपुर की जनता जो है वो हमारे पक्ष में है, या जो शिगुफा जो निकल के सामने आ रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई? देखिए, हाजीपुर की जनता तो पक्ष में है ही, ठीक है ना। अब सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें ऐसी भी दिखाई जाती हैं जो लगता है कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे गार्जियन जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जाने से पहले हाजीपुर की जिम्मेदारी हमारे माननीय मंत्री जी को सौंप के गया। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास का रिश्ता, दोनों भाइयों में प्रेम तो बहुत ही था और एक विश्वास भी था कि मेरे जाने के बाद भी ये संभाल सकते हैं। तो इसमें पक्ष क्या, हाजीपुर की जनता पक्ष में है। वो अगर कोई ऐसा सोचता है कि नहीं पक्ष में नहीं है, तो उस दिन प्रोग्राम में आप बोलिए, देख लें, चुप्पी अपने आप सबको लग जाएगी। अच्छा, ये आपने कहा है कि भाई मातृत्व जैसा स्नेह है हाजीपुर से। निश्चित तौर पर चिराग पासवान का अगर कहा जाए तो अगर आप मंत्री जी के माता के समान वो क्षेत्र है, तो चिराग पासवान का वो ददिहाल भी कहा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये भी माना जाए कि दादी और दादा से जो स्नेह पोता पोतियों को मिलता है वो चिराग पासवान को भी मिलेगा। देखिए, जाने से पहले उनको भी एक जिम्मेदारी दे के गए थे रामविलास पासवान जी। किस तरह की जिम्मेदारी? जमुई की जनता के साथ उन्होंने एक वादा किया था कि जब तक ये राजनीति में रहेगा आप लोग की सेवा करेगा। तो पहली जिम्मेदारी तो जमुई की जनता की है उन पे, पहले उसे वो बखूबी से निभाएं, तब दूसरी जिम्मेदारी, क्योंकि भाई दूसरी को जो जिम्मेदारी मिली थी वो बखूबी से निभा रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी निभाई। ये जिम्मेदारी, क्योंकि इनका जो है जिम्मेदारी हाजीपुर के तरफ है माननीय मंत्री जी का, उनकी जिम्मेदारी जमुई के तरफ है। तो इसमें होड़ लगने की, या मतलब स्नेह तो भाई सभी जगह से होता है इंसान को, तो इसको गलत ये में कुछ दिन पहले जो है चिराग पासवान ने खुद ऐलान किया था कि हो सकता है कि हम और या हमारी माँ जो हैं वो वहाँ से चुनाव में शिरकत करें, चुनाव में तैयारी करेंगी, लड़ेंगी। तो क्या इस तरह का भी कोई माहौल बन रहा है या भय बन चुका है, इस वजह से हाजीपुर में इस बार आप लोग मनाने जा रहे हैं? देखिए, अगर हाजीपुर में अगर
डर की बात आप करें तो ऐसा कोई डरने वाली तो बात ही नहीं है। हाजीपुर से 100% हमारे माननीय मंत्री जी ही लड़ेंगे और राजनीति का ये रूल्स भी है जो जिसको भाई मुझे नहीं लगता है कि टूट सकता है, गेटिंग सिटिंग का होता ही है। तो ये तो फिर मतलब गलत कहना होगा कि डर, किस चीज़ का डर? भाई हमारी जीती हुई ये जगह है और एनडीए के सपोर्टर में अगर हैं वो, जैसा कि वो कहते हैं कि एनडीए के सपोर्ट में हैं, तो फिर उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए इस पे कुछ। फिर क्या लगता है, जैसे एनडीए जिस तरह से दोनों आप लोग एनडीए में हैं, क्या लगता है कि चिराग पासवान जी मान जाएंगे या फिर चाचा जी को मानना पड़ेगा हाजीपुर छोड़ने के लिए? देखिए राजनीति का रूल्स क्या कहता है, समझने वाली बात है कि आप कहीं के अगर जनप्रतिनिधि बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वहीं से लड़ेंगे। अब अकारण बच्चा अगर हर चीज़ का जिद कर ले तो पूरी तो नहीं की जा सकती है ना, तो नेतृत्व फैसला करेगी ना। आने वाले समय में बहुत कुछ छिपा हुआ समय बता देगा फिर। लेकिन अपनी माता जी के लिए तो उन्होंने एकदम से तैयारी कर ही लिया था कि भाई माँ यहाँ से लड़ेगी, हम जमुई के जनता की ही सेवा करेंगे। और इसी बात को लेके जो है चाचा भतीजा दोनों तरफ से तलवार जो है वो तन चुकी थी कि भाई अब मैं लड़ूंगा, इधर हो रहा था कि मैं लड़ूंगा। तो हमारे तरफ से तो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हम जमुई जाके लड़ेंगे, कभी हुआ? नहीं हुआ। जो हमारा सीट है हम उस सीट पे लड़ेंगे। हमने वही कहा, जहां हम हैं वहीं की बात करते हैं, हम दूसरे जगह की बात ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी जहां वो हैं वहीं की बात करें तो अच्छा लगेगा, सुनने में भी लगेगा कि नहीं भाई वहीं के बारे में सोच रहे हैं, वहीं के जनता के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब वो इससे तो साफ पता चलता है कि आप मतलब अपने चाचा का विरोध करते हैं। तो फिर कुछ दिन पहले ये बात सामने आ रही थी कि चिराग पासवान दिल्ली में स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से बापू सभागार पहुंच गए वो और 28 तारीख को बापू सभागार में होगा। ये वेरिएशन क्यों हुआ, कुछ इस तरह का? नहीं, ये तो भाई उन्हीं लोगों से पूछिएगा कि क्यों हुआ, क्योंकि हमने तो सुना था कि गांधी मैदान में वो लोग मना रहे हैं, फिर दिल्ली का हमने सुना, फिर अभी यहाँ सुन रही हूँ। ये वही बता सकते हैं, हम लोग कैसे बता सकते हैं? हम अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं। आखिर में बस एक सवाल मेरा ये है कि एनडीए की तरफ से चूँकि अंदरूनी कोई बातचीत सामने आई होगी या फिर इशारे होंगे कि भाई पशुपति पारस जी के लिए ही वो सीट रिजर्व है, वही लड़ेंगे यहाँ से, चिराग जी का मान मनौवल किया जाएगा। चिराग जी भी जो है इधर, पशुपति पारस जी भी है, कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं बात करने से। देखिए जब तक अभी तक जितने बार आप लोगों ने सर का बाइट लिया है, सर ने एक ही बात कहा है कि हाजीपुर से वो लड़ेंगे। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि भाई वो बहुत पुराने व्यक्ति हैं राजनीति में और कभी वो ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा का गेम नहीं खेलते हैं। तो जो सच्चाई है वही वो बोलते हैं, उनको नहीं ये है कि हाँ हमको ऐसे बोलना है, जो सच है वो बोलेंगे वहाँ पे। तो उनको पता है, अगर ऐसा तो नहीं है कि मतलब हवा में तीर तो कोई इंसान छोड़ता नहीं है। तो इतने पुराने मतलब उनसे हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग को भी समझ आ रहा है ना कि जो बोल रहे हैं वो सही है, कितना सत्यता उसमें है। क्योंकि आजकल के युवा जो है ये ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा का गेम खेल सकते हैं, सोशल मीडिया पे खेल सकते हैं, या ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने, जो हमारे गार्जियन हैं, हम लोग अपने घर में भी देखते हैं, जो हमारे गार्जियन अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सिखाते हैं हम लोगों को। तो आप भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें सत्यता होती है, तभी हमारे गार्जियन वो स्टेटमेंट देते हैं। नहीं तो एक बोलते हैं ना, जुबान बहुत बड़ी बात हो जाती है उन लोग के लिए। तो मुझे तो लगता है कि भाई सच्चाई है तभी वो कही जा रही है, बिना सच्चाई का तो कोई इंसान बोल नहीं सकते वो। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्षा हैं महिला प्रकोष्ठ की, और इन्हीं से हमारी बातचीत हो रही थी। दरअसल बात 28 नवंबर को ही लेकर हो रहा है। दोनों तरफ से भीड़ जुटाने की भरपूर कोशिश हो रही है, इसके लिए कवायद भी शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इंतज़ार इस बात का है कि चाचा पशुपति पारस या फिर भतीजा चिराग पासवान, किसके यहाँ कितनी हुजूम जुटाई जाती है, कितना भीड़ दिखता है, और उसके बाद चुनावी रणनीति कैसे तैयार हो जाएगा। लेकिन ये भी एक कयास लगाने वाली बात है कि हो सकता है, क्योंकि दोनों एनडीए में हैं, हो सकता है दोनों फिर जिस तरह से एक तस्वीर दिखाई गई थी दिल्ली में, हो सकता है ये तस्वीर दोबारा देखने को मिले और दोनों अपने अपने जगह से लड़ाई भरपूर
जारी रखें। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ।